What is that? I'm gonna get you. मूवी की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर एक फ्लोरिडा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने घर में बैठी होती है और अपने बच्चों से अपनी कहानी के बारे में बता रही होती है। वो बता रही होती है कि उसने अपने इंग्लिश टीचर के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया था, जिससे उसे प्यार हो गया था। उसके घर वालों ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुकी। वो उन्हें बताती है कि वो काफ़ी सालों बाद उनसे कुछ दिन पहले इंटरनेट पर मिली है, उनसे मेरी बात हुई है। बच्चे ये सुनकर वहाँ जाने की ज़िद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स से बात करती है कि बच्चे उनसे मिलना चाहते हैं। फिर फ्लोरिडा उन्हें उनके सामान के साथ स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती है। वो उन्हें ट्रेन में बैठाकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लोरिडा का बेटा टाइलर वॉशरूम जाता है और वॉशरूम के गेट को टिश्यू से पकड़ता है। ये देख वेका रिकॉर्डिंग करते हुए कैमरा पर बताती है कि हमारे फादर के जाने के बाद से ये ऐसा ही है और उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगली सुबह वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं, मगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पर वो बात नहीं होती है। तभी वो दोनों उनके असली नाम के बजाय उन्हें नैना और पॉप पॉप बुलाते हैं, जबकि उनका नाम फ्रेडरिच और मारिया होता है। फिर वो उन्हें घर ले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद वो लोग वहाँ भी रिकॉर्डिंग करते हैं। टाइलर बाहर जाकर भी रिकॉर्डिंग करता है और तभी उसकी नज़र पॉप पॉप पर पड़ती है। वो उन्हें काफ़ी आवाज़ लगाता है, मगर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। रात हो जाती है। वो दोनों बैठकर कुछ कर रहे होते हैं। तभी उनके रूम में पॉप पॉप आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोग तो 9:30 बजे तक ही सो जाते हैं, और ये बताकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सबके सो जाने के बाद वेका को अचानक भूख लगती है और वो किचन में कुछ खाने के लिए जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, वो देखती है कि मारिया को पूरे घर में अजीब तरह से चलते हुए, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और अपने रूम में भाग कर आ जाती है। सुबह उठकर वेका उसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है। तभी वो पॉप पॉप से इस बारे में बताती है। वो उसे बताते हैं कि मारिया को कल रात स्टोमक फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से उसके पेट में काफ़ी दर्द भी था। ये सुनकर वेका थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर फ्लोरिडा बचपन में हाइड एंड सीक खेला करती थी। फिर वो लोग भी वहाँ पर खेलते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं। वो काफ़ी छोटी और नीची जगह होती है जिसमें कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो लोग एक साथ खेल खेल रहे होते हैं। तभी अचानक मारिया अजीब तरह से बिल्कुल पागलों की तरह बेका के सामने आने लगती है। वो दोनों से देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मारिया बाहर आती है और हंसने लगती है और उनसे कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, बट उन्हें ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। फिर अचानक एक डॉक्टर जिनका नाम सैम होता है, जो उसी हॉस्पिटल में उनके साथ काम करते थे, वो घर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए आए थे। मगर डॉक्टर सैम को वो लोग नहीं मिलते, बट वहाँ उन्हें टाइलर और बेका मिलते हैं, जिनसे डॉक्टर सैम पूछते हैं कुछ दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल आना था जिसमें वो लोग नहीं आ पाए थे। मैं पूछना चाहता था कि वो लोग ठीक है ना। वो दोनों उनसे कहते हैं कि हाँ वो लोग ठीक हैं। फिर डॉक्टर सैम वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग अपने कामों में लग जाते हैं। एक दिन अचानक टाइलर उसी शेड में पहुँच जाता है जहाँ उसने पॉप पॉप को जाते हुए देखा था। वो वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे डायपर्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही गंदे हैं। वो वहाँ से निकलता है। तभी उसे मारिया मिलती है और वो मारिया से पूछता है कि ये क्या है। तब मारिया उसे बताती है कि पॉप पॉप के अंदर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, जिसके कारण उन्हें डायपर्स यूज़ करने पड़ते हैं। मगर उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे छुपा देते हैं और फिर रात के समय में इसे जंगल में जाकर जला देते हैं। ये सुनकर टाइलर रिलैक्स हो जाता है। रात होती है और वो सब लोग सो जाते हैं। टाइलर नहीं सोया होता है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो गेट खोलता है और बाहर देखता है तो उसे मारिया दीवार पर चढ़ते हुए दिखती है, वो भी बिना कपड़ों के। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, रूम में वापस चला जाता है। फिर वो लोग सुबह उठते ही पॉप पॉप को ये बात बताते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि असल में मारिया मेंटली इल है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करती है। फिर फ्लोरिडा की वीडियो कॉल आती है। वो लोग उनसे बात कर रहे होते हैं, मगर फ्लोरिडा इन्हें देख नहीं पा रही होती है क्योंकि उनके कैमरे पर कुछ लग गया होता है। तभी मारिया उन्हें बताती है, जब मैं कुछ काम कर रही थी तब मुझसे गलती से इस पे कुछ गिर गया था। ये सुनकर बेका कोई रिएक्ट नहीं करती है। बेका के दिमाग में कुछ सवाल होते हैं जो कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना चाहती थी, ताकि वो उनसे पूछ सके, कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर सके जिससे कि उसकी मॉम को शांति मिल सके कि उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया।
इसके बाद वो मारिया का इंटरव्यू लेती है और उनसे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मॉम घर छोड़कर गई थी, मगर वो अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसे कुछ भी नहीं बताती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मारिया भले ही ये सब देखकर शांत रहती है, मगर टाइलर को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो पता करने के लिए एक छोटा सा कैमरा लगाता है। तभी अचानक बेका उसे देख लेती है और ये इसे हरकत करने से मना करती है। रात होते ही सब सोने चले जाते हैं और फिर अचानक वही आवाज़ जो कल आई थी बाहर से आ रही होती है। वो जब बाहर देखता है तो मारिया फिर से इधर उधर भाग रही होती है। ये देखकर वो और भी डर जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब सुबह होती है तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं और उनके साथ बेका और टाइलर भी जाते हैं। फिर जब टाइलर और बेकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी बेका देखती है कि उसने उल्टा स्वेटर पहना हुआ है। ये देख कैमरा में टाइलर बहुत सी बातें बोलता है कि बेका अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता है, उसने उल्टा स्वेटर पहन रखा है। एक दिन अचानक उनकी पड़ोसी जिनका नाम स्टेशी होता है उनके घर पर आती हैं, मगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं। इसीलिए स्टेशी उन्हें बताती है कि मैं फ्रेडरिच और मारिया से मिलने आई हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है जब मैं बीमार थी तब, और मुझे उन्हें उनके कुछ हॉस्पिटल के बारे में भी बताना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो वो उन्हें ये बात बताते हैं। फिर रात में वेका किसी काम से मारिया के रूम में जाती है। तब वो देखती है कि मारिया अकेली ही बैठकर हंसती जा रही है। वो मारिया को टोकती है। उसके बाद मारिया अपना स्कार्फ लेकर अपना मुंह दाबने लगती है। बेका काफ़ी चौंक जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मगर जैसे तैसे ही वो उसे रोक लेती है। फिर वो भागते हुए फ्रेडरिच के पास जाती है और देखती है कि वो गन के साथ कुछ कर रहे हैं। वो उनसे मारिया के बारे में बताती है। ये सब होने और देखने के बाद वो लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब बेका जाती है और जिसके लिए उसने टाइलर को रोका था वो खुद वही काम करती है क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं होता सच जाने का। वो दोनों मिलकर कैमरा सेट कर देते हैं, मगर जब रात होती है तो मारिया उनके कैमरे को देख लेती है। फिर वो उनके पास जाती है और उनके गेट को खोलने की कोशिश करती है, बट गेट लॉक होने की वजह से वो खोल नहीं पाती है। कैमरा में वो रिकॉर्ड हो जाती है और जब वो लोग सुबह उठकर चेक करते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग वहाँ से जाने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि अगर वो लोग अब रुके तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वो लोग रात में जाने का सोचते हैं। तब तक पूरा दिन वो लोग ज़्यादातर बाहर ही गुजारते हैं ताकि इन चीज़ों से दूर रह सकें। एक बार वो लोग घर में होते हैं तभी खिड़की से देखते हैं कि बाहर नीचे वो लोग स्टेसी से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वो अपनी मॉम को सेटिस्फाई करने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ बातें बुलवाना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से उनसे पूछती हैं, कोशिश करती है और एक सवाल पूछती हैं, अगर आपकी बेटी कभी घर छोड़कर गई होती तो क्या आप उसे माफ़ करती? वो कहती है कि हाँ, मैं उसे बिल्कुल माफ़ कर देती। वो ये सुनकर खुश हो जाती और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। ये सब होने के बाद वो लोग बैठे होते हैं और तभी फ्लोरिडा से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, मगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स बाहर होते हैं। उनका कैमरा अब ठीक हो चुका था, जिसकी वजह से अब फ्लोरिडा भी उन्हें देख पा रही होती है। वो दोनों अपनी मॉम से सब कुछ बताना चाह रहे होते हैं और फिर वो उसे बता देते हैं। तभी वो उसे कैमरा से उन लोगों को भी दिखाते हैं और दिखाने के बाद फ्लोरिडा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, तुम लोग इतने दिनों से ना जाने किसके साथ रह रहे हो। फ्लोरिडा को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। फिर वो पुलिस को कॉल करती है, मगर कोई पिक नहीं करता है। फ्लोरिडा कहती है कि मैं जल्द से जल्द आती हूँ और तब तक तुम लोग किसी नेबर के घर चले जाओ। मगर तब तक मारिया उन्हें बात करते हुए देख लेती है और घर के अंदर आकर उनसे कुछ हेल्प करने को कहती है। जब वो लोग उनकी हेल्प करने उसके साथ जाते हैं तब वो बेका को ओवन के अंदर बंद कर देती है। फिर वो उसे खोल देती है, ऐसे जैसे कि वो मजाक कर रही हो या उनके साथ खेल खेल रही हो। फिर फ्राइड उन्हें बुलाता और कहता है कि आओ कुछ गेम्स खेलते हैं, बट बेका उनसे कहती है कि मुझे अब कुछ रिकॉर्डिंग करनी है और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर का गेट खोलती है तो उसे स्टीसी की डेड बॉडी पेड़ से टंगी हुई नजर आती है और तभी फ्रेडरिच गेट बंद कर देता है। फिर वो लोग गेम खेलने के लिए जाते हैं। बेका काफ़ी डरी होती है और वहाँ से जाने के लिए वो कुछ बहाना करती है और चली जाती है। फ्राइड के भी पेट में दर्द होता है और वो भी चला जाता है। तब अचानक मारिया अजीब तरीके से बिस्किट खाने लगती है और बिल्कुल डरावनी सी शक्ल लेकर कैमरा के सामने आ जाती है, जो कि टाइलर के हाथ में होता है। टाइलर बहुत डर जाता है। तभी वहाँ आकर फ्रेडरिच किसी चीज़ से ज़ोर ज़ोर से टाइलर के सर पर मारता है। वो वहीं पर गिर जाता है। बेका सोचती है कि उन्होंने हमें बेसमेंट में जाने से मना किया था, शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसी जगह पर होंगे। ये देखने के लिए वो वहाँ चली जाती है। जाने के बाद उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोज़, हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल था, और एक खून लगा हुआ हथौड़ा। तभी अचानक उसकी नज़र उसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेड बॉडी पर पड़ती है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और बहुत ही दुखी होती है। असल में वो लोग उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं और उनका नाम माइकल और क्लेरा होता है, जो कि उस हॉस्पिटल में एडमिट थे जहां उनके ग्रैंड पेरेंट्स काम करते थे। वहाँ
उनका इलाज चल रहा होता है। एक दिन वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर फ्रेड रिच और मारिया के घर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो उन्हें मार देते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं। तभी उसे माइकल पीछे से आकर देख लेता है और गुस्से में आकर उसे खींचता है और खींचते हुए क्लैरा के रूम में जाकर फेंक देता है। उसके रूम की लाइट ऑफ होती है, जिसकी वजह से वेका कुछ देख नहीं पा रही होती है। तभी अचानक क्लैरा उस पर अटैक कर देती है, मगर वेका वहाँ पड़े कांच के टुकड़ों को उठाती है और उसे मार डालती है। दूसरी तरफ माइकल टायलर के मुंह पर अपना डायपर रख देता है, जिससे उसे बहुत गंदा लगता है। वेका दौड़ते हुए बाहर आती है और माइकल पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर माइकल उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी टायलर उसे पीछे से धक्का देता है और फ्रिज में उसके सर में टक्कर मार मार कर उसे मार देता है। वो लोग घर से बाहर की तरफ भागते हैं। तभी उन्हें उनकी मॉम मिलती हैं, जो कि पुलिस के साथ आई होती हैं। वो लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। घर जाने के बाद वो लोग काफ़ी बातें करते हैं, मगर उनके दिमाग से वो बातें आसानी से नहीं जाती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत डर चुके होते हैं। फ्लोरिडा हमेशा से उन्हें बताना चाहती थी उस दिन के बारे में जिस दिन वो घर छोड़कर गई थी, क्योंकि बेका हमेशा यही सवाल किया करती थी। वो उसे एक इंटरव्यू लेने को कहती है और उसमें बताती है कि जब वो घर छोड़कर आ रही थी उसकी माँ बहुत परेशान होती है। वो उसके सामने आकर उसे रोकने लगती है, तभी वो उन्हें धक्का दे देती है। ये सब उसके पापा खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो भी जाकर उसे धक्का दे देते हैं और फिर वो वहाँ से आ जाती है। बट पेरेंट्स ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए कुछ ही दिन बाद वो उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं करती है। अब फ्लोरिडा को उनके मर जाने का बहुत दुख होता है। फिर वो लोग इन चीज़ों को भूलकर शांति से रहने लगते हैं।